हो गया खुद को निकालो इसको ऐसे ऐसे करके ऑनलाइन चल रही है प्लीज। आज इसको वानखेड़े स्टेडियम या पार्लियामेंट मत बनाओ प्लीज यार आज के लिए। दो नहीं 3 पार्टी मनजोत भी है ना शायद। मनजोत सॉरी है। ओके क्षितिज ने ज्वाइन किया आवाज आई भाग गया। बोली बाहर बैठ तू ऐसे कौन भी नहीं आ रहा। सबसे पहले तो हेल्प कौन कौन प्रैक्टिस रिएक्शन हो गई। पहला हो गया ऑपरेशन हाइड्रेशन एसिड कैटलाइज ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूलेशन तो वही क्या होगा एपॉक्साइड मेडिसिन और अमाइन राइट। तो याद लिखो पेयर्स टेस्ट थोड़ा सा ऐसे स्मार्ट होना गुनाह है मेरी कोई थोड़ी है। तो ये बोले थे बोले नहीं अल्लाह बचाए हर चीज आज के दिन में फर्स्ट हो क्या आज देखो क्या होगा। कोई नहीं बस ज्यादा नहीं मैनेजमेंट एक्सपीरियंस तो बोलो ठीक है। हम तो मुक्की मार रहे हैं। हो गया दोस्तों बेयर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड ठीक है। अगर अगर इसको पास किया जाए सैचुरेटेड कंपाउंड तो नो ऑब्जर्वेशन ठीक है। अगर पास कराया जाए कंपाउंड्स कंटेनिंग अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इस टाइप की चीज ठीक है। तो ये देता है ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट या ब्राउन कलर MnO2 ठीक है। रीजन क्या है एल्कीन पे एडिशन होके ये विसिनल डायोल बना देता है। ठंडा तो लिया है करंट डबल बॉन्ड तोड़ देगा ठीक है।
गर्म डबल बॉन्ड तोड़ के कीटोन बना देगा इसको, और अगर एल्डिहाइड बन गया तो फर्दर बन जाएगा एसिड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तेरे को छोड़ के हर चीज ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, तेरे को छोड़ के हर चीज ऑक्सीडाइज कर सकता है। अभी समझाना पड़ेगा। वेरी गुड। ओके, इसमें वायासिन एडिशन, ये रहा, इसे कहते हैं विस्नल डायोड। कॉपी, हो गया। पांच कलर्स, 5 में ये देखो, यही हुआ था जब टार्जन को जबरदस्ती हमारे जंगल से लेके आए थे और सिविलाइज दुनिया में डाल दिया। यही हुआ था। यही हुआ था। तुम लोग फैसली करना, बिलासपुर पे है ही नहीं, अखाड़ा है, जंगल है, वॉल प्रोटेक्ट वहां तो क्या घर तुम लोग ने भूखा क्यों रहा? ये अच्छा क्या ये डबल बॉन्ड टूट के लगे ना, उसमें गर्म में डाल करके तोड़ने का। क्या लिखो, ये हो गया पेयर टेस्ट कंसंट्रेशन टू मेक रिजल्ट। लिखो ऑस्मिक एस्टर हाइड्रोलिसिस, OS, ऑस्मिक एस्टर हाइड्रोलिसिस। सब विंडोज रहता है। विपाशा देख के जरा बताना कि ये पिलर के छुपके क्या फूक रही है। समीक्षा, इसीलिए क्या तुम लोगों ने आगे जाकर घेर लिया कि कहाँ बैठ? उससे बाद बहुत हो गया पिक्चर को। इमेजिन हो रहा है, मुझे पता है। बोले
ग्रुप स्टडी भी ऐसी होती है दोनों की बैठ के लास्ट ईयर ग्रेड 11 में। दिव्या ज़रा समझाएगी डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये देख रहे हैं इसे डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा अब से बहक आ रही है, हाँ इसे डिफ्यूजन कहते हैं। दोनों ग्राम्स लॉ फॉलो करते हैं। ले तू भी ट्राई कर, ये चलता होगा और क्या। पेरेंट्स आते हैं कि कैमरा दिखा देते हैं। मेरी हरकत देख ले तो मैं दिखाना मत नहीं करता हूँ। भले ये कौन है जो खड़ा होता है अपनी दिखा बच्चों में, तो पता नहीं है बात में गाड़ी देखो पता नहीं। खैर भाई तुम लोग नशे उतर के तो बताओ, आगे पढ़ा लूं? ठीक है। एल्कीन नहीं मुझे कुछ याद आ गया बाद में। लेकिन फिनिश दिस फर्स्ट तो फिनिश नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। अब OSO4 में क्या होता है, एक साइक्लिक रिंग बनती है यूजिंग द 5 बॉन्ड्स ऑफ C एंड OS डबल बॉन्ड। जो ऑस्मियम होता है ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, टेट्राहेड्रॉन है। ठीक है, इट्स मोर लाइक दिस कि इस पाई बॉन्ड ने ऑक्सीजन से अटैक किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर अंदर गया, ये पाई बॉन्ड बाहर, और फिर इसने दूसरे कार्बन। एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस होता है, कहीं से भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट्स बिकॉज ये वाले पाई बॉन्ड्स वीक है, पोलर भी और वीक भी है, क्योंकि ऑस्मियम बड़ा मेटल है, राइट? करेक्ट। तो एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं ऑस्मिक एस्टर। इसे कहते हैं ऑस्मिक एस्टर, ठीक है। ये सिर्फ पाई बॉन्ड से खुलने की वजह से हुआ और कुछ भी नहीं। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, इसका होगा हाइड्रोलिसिस, सिंपल हाइड्रोलिसिस जैसे एस्टर का होता है। अब एस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है अपने को? एसिड और अल्कोहल। तो एसिड तो हमारा ये प्राणी हो गया, ये बन गया ऑस्मिक एसिड। और बचा क्या हमारे पास? फ्रिक्शनल डायोल। और ये एडिशन भी कैसा है? सिन एडिशन। इसका ये भी सिन एडिशन है, ठीक है। तो दो सिन एडिशन है, एक तो एल्काइल KMnO4 कोल्ड एंड डाइल्यूट, उसको बेयर्स एजेंट कहते हैं, ठीक है। दूसरा है ऑस्मिक ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड क्रिएट करा के हाइड्रोलाइज कर ऑस्मिक एस्टर हाइड्रो, ठीक है। अब एक करते हैं एंटी वाला। क्या क्लियर है यहाँ पर? ऑस्मिक एस्टर हाइड्रोलिसिस इतना याद रख लोगे सिन एडिशन से।
क्वेश्चन में ये आएगा विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स एन एडिशन एंड ये याद कर लोगे, ठीक है। फिर दूसरा एल्कीन बनाते हैं, एल्कीन एल्कीन बनाते हैं शेयर नहीं कर सकता अभी, फिलहाल शेयर नहीं कर सकता, बाद में पूछ लेना मुझसे, ठीक है। मतलब सायरा और दिव्या को छोड़ के बाकी लड़कियां भी क्लास के अंदर है, उनका नहीं पूछ सकता, उनका टेंशन है तो गली मोहल्ले के लोग जाके डबरे मिल लेते हैं, दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं कुछ नहीं। जरूरत नहीं पड़ेगी, एस्टर को हाइड्रोलाइज टेम्परेचर में करो, उनको अल्कोहल मिलेगा। एसिड देखो एस्टर बनता कैसे है, अल्कोहल से बनता है, तुम उसे किसी भी टेम्परेचर में करो हाइड्रोलाइज, क्या होगा? हाँ पहले टेम्परेचर में तो कोल्ड बोला ही गया है ना, एक्चुअली बेयर रिएजेंट ही कोल्ड है, ये नहीं यहाँ टेम्परेचर लिखा नहीं होता ना, मैं कुछ जाने बोलती क्यों एक्स्ट्रा नॉलेज डाल के काम करता। जैसे वो क्लोरोबेंजीन से फिनोल वाला सिग्निफिकेंट है क्योंकि NO2 का वो एक्सिस्टेंस दिखा रहा था, तो वो याद क्यों है, यहाँ कोई मतलब नहीं टेम्परेचर जानने। ओके एंटी एडिशन टू एल्कीन, एंटी एडिशन टू एल्कीन to form with diol. Okay. इसमें फिर डाला जाता है MCPB, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, MCPB मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। तुमसे बैग में किताब तो घुसी ना, तो बैठ शांत ये जेमा दे रहे हैं। ओके ये वाटर एप्लेट है, लोअर वाटर एप्लेट है, पानी निकल कर रहता है, उससे क्या है थोड़ा बहुत जो कार्बन गिरता है वो एक्यूमुलेट हो जाए। वाटर रेपेलेंट अगर हुआ तो वो कभी रिमूव नहीं। ओके MCPBA का फॉर्मूला स्ट्रक्चर होता है बेंजोइक एसिड पहले बना, अब इनने बोला कौन सा बेंजोइक एसिड है, अरे वो परऑक्सी, मेटा बाद में आएंगे, इसे कहते हैं परऑक्सी बेंजोइक एसिड, परऑक्सी एसिड यही होता है। और इससे मेटा क्लोरो OM, ठीक है। इसका पूरी रिएक्शन में एक ही काम है, टू गिव नेसेंट क्लोरीन, ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट क्या होता है अपना पूरी नहीं जाता पता नहीं, ठीक है। क्या इसमें क्या क्यों मतलब क्या, अपने आवाज आता है नेसेंट क्लोरीन तो क्या दिक्कत। सबसे पहले ये बनेगा, कैन यू रिमेम्बर दिस, नो बना दो पहले,
क्या है ये? इपॉक्साइड। ठीक है, इसमें वाटर डाल दो, हाइड्रोलाइज इट। जिस साइड इपॉक्सी है उस साइड अटैक कर पाएगा? क्यों? रिपेल करेगा तो फ्रंट साइड अटैक की पॉसिबिलिटी खत्म। अटैक का होगा and you will get Vic-Diol anti-eddy। तो दो एडिशन है, कौन कौन से? एल्कलाइन KMnO4 OSO4 और एक एंटी है, कौन सा? MCPB एडिशन। क्लियर है? हो गया, लिख लिया? सर से बात की मैंने नोट्स के लिए कि सर बड़े गुरु बच्चे हैं, इनको नोट बनाने का बड़ा शौक है। नोट बनाने का शौक, सर सामने बैठते हैं, चार चार पेन लेके नोट बना रहे थे। तो ऑब्वियस है, इसे स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। तो ऑब्वियस है, लड़कियों की आदत होती है डेकोरेट करके लिखने की। सर लड़के ज्यादा है। जैसे मैं उधर देख रहा हूँ, मनन के हाथ में 2 पेन है, 3 है, 3 है। ओके, देहांशु 5 6 5 पहले तो फेस कवर करो। थैंक यू। 5 पेंसिल। ये सब चलता है। I was expecting you to like not join the Legion. Okay, anyway, now since you joined, welcome to the family. क्या? मंजोत गाल नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए भाई, ये बहुत नॉर्मल है। एक मिनट, मंजोत ही आया से कोई आया है? नहीं, क्लास में भी चुपचाप बैठा रहता है। हाँ जी सर, बोलो। बोल रहे। हाँ मंजोत बोल। कुछ नहीं सर, इधर रोज देखे कुछ फर्क ही नहीं पैंदा। रोज की गल है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, नेशन ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है ना। परऑक्साइड से H2O2 भी होता है, वो क्या होता है? उसको यदि खोल दो डब्बे को, तुरंत वाटर का O2 बन जाता है। परऑक्साइड स्टेबल नहीं होती तो प्रॉब्लम देता है। अब इसका यूज क्या है? पेपर में तो वैसे मैं भी कहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो 15 कलर यूज किए हैं ऑनलाइन क्लास में। तो आप कभी कोई बोलेगा ना कि ये 5-5 पेन लेके क्यों पढ़ाते हो? अगले दिन सारे वो प्रिंट आउट एक पेज का निकालोगे ना, आधा कार्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो लेके आ जाओगे तुम लोग। साथ देखो अपनी हालत, देखो। कौन? हाँ, वो 5 यूज करता है, वो माइंड नहीं करेगा।
मैंने 3 पेन यूज किए हैं सिर्फ सॉलिड स्टेट। अबे नहीं काट पा रहा हूँ, 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। तेरे घर पे आके तेरे फाइलिंग करवा लूंगा, ठीक है? अभी शांत बैठ। हाँ, फाइलिंग वैसे करेगी सर। हाँ दिखाओ दिखाओ आप। भाई प्रॉब्लम है क्या, बस ध्यान रखना है, वो ओवर परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन इन माय बॉडी। तो नाखून जो भी है एबनॉर्मली पड़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये नाखून हॉकी खेलते उखड़ गया था, ठीक है? 5 दिन पहले उखड़ गया था, वो देखो रीजनरेट हो आड़ी तो कोई आड़ी से काट के ऐसे, ये देख बेटा उठा लो, मतलब क्या होता है, मैं जब देने नहीं आया हूँ। तो फिर भी इतना उग गया, इतना सारा उग गया है 5 दिन में, तो पता है एबनॉर्मल परसेंट सिलिकॉन का बॉडी के अंदर। सिलिकॉन केराटिन होता है, केराटिन होता है, केराटिन ठीक है। पिछली बार ओके, तो तुम लोग पहले मैच खेल लो, सिंपल बढ़िया मैच करना। देखो क्या होता है, देखो सामने वाला हार जाए और पैसे भी ना निकाले पार्टी देने के लिए, पूरा मूड खराब हो जाएगा ना। इसलिए मुझे वहां रखो तो क्या पॉसिबल हर बार पैसे खिलाया तो था ना। मैं तुम्हारे खड़ा होकर पी लूंगा, बोलूंगा कि मैं पैसे दूंगा, ये प्रॉब्लम है। जानते नहीं हो क्या? मैं तो क्लास में रेगुलर ऐसे पढ़ाता हूँ, ग्रेड वाले देखो बेंजीन के 5 स्ट्रक्चर होते हैं उसमें, बट 2 ही गिने जाते हैं कैलकुलेट, राइट? क्यों? कंट्रीब्यूटर जो है वो 2 ही है जिनके हाईएस्ट प्रेफरेंस स्टेबिलिटी है। एग्जांपल, मैं y एक्सेप्शन से गए खाना खाने 300 का बिल आया, तो 5 मिनट कॉल पर क्या रहा, नहीं that's okay। लोगों के साथ जाता हूँ, डेली लोग के साथ, तो यूजुअली ओनली आई पे लाइक हम लोग बनमन गए थे, आइसक्रीम ले गए, खाने गए, मैगी गए तो मैगी में से उसने पे कर ही गॉट समथिंग पे करने लगता। तो उसके बाद क्या है, हम लोग तो हमको कहते वहां पे आइसक्रीम मैंने पे उनका मेरे साथ क्या दिस गिव मी अ रिजल्ट टू बोस्ट अबाउट द फ्यूचर वैरायटी। फिर तुम लोग क्या है ना, घर से नंगे होके आना भाई, कपड़े खरीदे दूंगा तुम लोगों को। और बताओ, मैं तू नहीं, तू बता। तो बोले तो चमड़ी की नहीं करवा, मैं बोल रहा हूँ यू गिव मी अ फिगर, 3-digit फिगर, 2-digit फिगर और समथिंग, ठीक है? कुछ भी ऐसा कर तो मैं क्या बोलता हूँ, घर से मैं अच्छे बनियान मिल जाए, ड्रेस दिलवा दूंगा नहीं। और कुछ खाने पीने में आप पहले संडे को आ जाओ, बाकी देखते आगे है ना। सही बात। देखो मैं पहले भी लड़ चुका हूँ, पहले भी गौरव सर गए तब रिजल्ट आना बंद हो जाएगी, बिस्मान आर्यमन जसकिर पेल दिया अच्छे से, मुंह बंद। अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज आई है जो पूरी दुनिया में उड़ रही है, पूरे इंडिया में, पांडे तरफ नहीं है, आइडियन इज ओवर। तो फेट लाइज नॉट इन आवर हैंड, फेट लाइज इन योर हैंड नाउ। तुम्हारे ऊपर हैज नॉट प्रेशराइज्ड राइट नाउ, बट तुम्हारे ऊपर इस इंस्टीट्यूट में हर काम करने वाले की नौकरी, उसका रोजगार तुम्हारे हाथों में है। करेक्ट? तो अगर थोड़ा भी अगर मक्कारी करने का मन कर रहा है, इसका सोच के ना,
भूल जाओ। अपने आप को कम से कम सोचो कि यार तुम्हारा टारगेट सिर्फ जेई में नहीं है, जेई एडवांस्ड है। मेन में तो हर दूसरा आदमी लिया था रिजल्ट, कौन सी बड़ी बात है उसमें, मैं लाया हूँ, है ना। अफसोस उनको तो वो उनमें भी मिल जाएगा, पता नहीं कैसे। क्या तुम्हारे ऊपर ये चीज रिजल्ट आ रही है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जैसे अभी तक कंजूसी कर रहा हूँ, ना खर्चा ना कुछ, ना पार्टी ना कुछ, अब तुम रिजल्ट लाकर दिखाओ। मैंने बोला, मैं बोल तो रिकॉर्ड हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ना, कच्चे बनियान वाले मेरे साथ। लैपटॉप ले लो। हाँ लैपटॉप तुम गिफ्ट करोगे, तुम कुछ रहा है, मैं पार्टी में करूँ। मैं बहुत क्या गिफ्ट करेगा, ताकि लगवाई कर तुझे यार। संडे मार्केट से लाकर दो। ये तो पापा का अरे ओ माय गॉड रोलेक्स बस को। ओके गाइस, सिस एल्कीन इसी का पार्ट है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, वही क्वेश्चन के फॉर्म में होगा ना। ओके अब इसमें अगर बेयर्स रिएजेंट और OSO4 then hydrolysis, correct, सिस एल्कीन। अब सिस एल्कीन में अगर तुमने बेयर्स रिएजेंट डाला या फिर तुमने OSO4 डाला, एडिशन सिन है कि एंटी, सेम साइड से ऐड होगा, करेक्ट। तो सेम साइड से अगर ऐड होगा तो इसका जो डायोल बनेगा वो कैसे बनेगा, करेक्ट, क्योंकि सिस है, CH3 सेम साइड पे होंगे, H सेम साइड पे होंगे, यस और नो। ऐसा मान लो कि यहाँ से आ रहा है, ऊपर से OH एक यहाँ लगे, यहाँ लगे, तो दोनों CH3 सेम साइड, दोनों H सेम साइड, क्लियर है। अब ये बताओ मीजो है कि डीएल मिक्सचर है, मीजो राइट। अगर इसी में तुमने MCPBA डाल दिया और फिर हाइड्रोलाइज किया, अब थोड़ा अलग हो जाएगा, दोनों OH जो है वो ऑपोजिट एंड से ऐड होंगे, चाहे कहीं भी ऐड, करेक्ट। मीजो है डीएल मिक्सचर है, क्लियर है सबको, एवरीवन। अब ये ट्रांस में करेंगे, ट्रांस में अगर क्या बनेगा, सिन एडिशन, CH3 CH3 ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट देखो किस पे कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ऑपोजिट साइड, एक CH3 इधर एक CH3 इधर, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ट्रांस में अगर सिन एडिशन होता है तो क्या बनेगा, डीएल मिक्सचर। और अगर ट्रांस में डालते हैं इतना याद रहेगा। अब इसी के अगर एरो पलट दो तो इसे बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन। अगर मीजो में एलिमिनेट करोगे सिन, मीजो में करोगे सिन एलिमिनेशन, तो क्या बनेगा, सिस एल्कीन। एंटी एलिमिनेशन ट्रांस, करेक्ट। ऑप्टिकली एक्टिव में करोगे सिन एलिमिनेशन, क्या बनेगा, ट्रांस, ठीक है। और करोगे एंटी एलिमिनेशन, क्या बनेगा,
क्लियर है? एलिमिनेशन का ग्राफ एग्जैक्ट उल्टा है इसका। बस इसे बोलते हैं हम लोग बीइंग स्टीरियो सिलेक्टिव। ये जो लिखवाया है ये सब इसे बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी। डिपेंड करता है रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, उसके बेस पे प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री डिसाइड होगी। क्लियर है एवरीवन? लिफ्ट ऑफ। चलो भाई H2 उठाते हैं। हाँ अभी करवाऊंगा ना सर एक ट्रांसमिट बेयर्स रिएजेंट में OH से जाके दोनों ऑपोजिट साइड लगे, फिर सिनेडिशन का क्या मतलब? ऑपोजिट साइड वो नहीं बन रहा, प्लस माइनस वाला मिक्सचर नहीं बन रहा, मतलब ऑपोजिट साइड ही लगा। हाँ OH सेम साइड लगे लगा, करेक्ट। अब अगर तुम OH को अगर तुम सेम साइड पे लेके आ जाओ या ऑपोजिट करो तो ये दोनों CH3 आगे पीछे आ जाएंगे, राइट? कन्फर्मर है ना, पता लग रहा है ना कन्फर्म बन कैसा रहा है? CH3H OH दोनों ऊपर से लगे हैं। अब देख ये किसको रिजेंबल कर रहा है, इस वाले में या उस वाले? क्लियर है? कन्फर्मर क्यों पढ़ा है? तुम लोग जमीन में बैठ कर सही है ना? टूटा हुआ था पहले से। सही लोग इसने निकाल लिया। अगर तेरे सेव चाहिए वापस जब तक सेफ रहे, तो यहाँ सेफ्टी की गारंटी नहीं है। सेफ तो ये सब शेयर कर लेंगे ना, शेयर कर लेंगे। कल वाली 30 क्वेश्चन नहीं कल मिलेगी ना, MW है। दस से एक बोथ ऑफलाइन आके देना, ऑफलाइन दे दो। हाँ देखो एक बात तो मुझे क्लियर है, हमारे बीच में कई स्कोरर्स ऐसे हैं जिन लोगों ने ऊपर वाली कृपा से आजू बाजू वालों की कृपा से भी नंबर लाए, राइट? भाई ज्यादातर खेल ऑनलाइन में हुआ, करेक्ट। कुछ तो अपने आप को समझदार बता के, समझदार समझ के अच्छे से नीचे बैठे हुए हैं, उसमें कहते रूम नंबर 5 वाले बैच, उन्हें पता है यहाँ पोल खुल जाएगी। कई ऐसे हैं जिनको लिटरली पता है कि सर को ही पता है, तो ऑनलाइन टेस्ट देने का बहुत सिंपल सा मतलब होगा कि कहीं ना कहीं धोखाधड़ी तो हो रही है। तो आई प्रेफर बैच शफलिंग से पहले जितने टेस्ट हो सके ऑफलाइन आके दो, अनलेस कोई जेन्युइन कारण ना है, गाड़ी पंक्चर हो गई, बिल्ली उछल दिया, कुछ कर दिया, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे हैं। बहाने मत कर दो, तू पड़ोस में रहता है, बहाने नहीं कर। ये मैं 2 साल पहले कर चुका हूँ। तो पीजी में सर वो पीजी में पानी नहीं आया है इसलिए क्लास नहीं आ रहे हैं।
5 को आराम से चलो मान गए। टक 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 दरवाजा खोला, सामने मैं खड़ा हूँ। हाँ भाई नलका दे रहा हूँ अपना, ये क्या दारू है? पानी ही है ना। चलो जल्दी से नहा के ब्रश करके आओ, क्लास चलते हैं। लड़कों ने बताया क्या किया, ड्रॉअर खोला, सेंटर पे निकाल, हो गया बस, सब चलते हैं। जब ओके, अल्कोहल से रीजर्स पे आ जाओ। लेवल 1 पेज नंबर 291। ओके मैंने भी वो नहीं करवाया ना, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल नहीं करवाया, नहीं करवाया, रिडक्शन रिएक्शन नहीं करवाया ना कार्बोनिल। ओके फर्स्ट लेवल 1 का फर्स्ट। ओके अभी करना फोर्थ, अभी करवा रहा हूँ। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, 8, 9, 11, हाँ 8 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 'बता दूंगा, पता लग जाएगा इससे, उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन पूरा देखो तो हो जाएगा। 22 नहीं 22 23 ठीक है। 24 में ही बताने वाला हूँ क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है रिएक्शन, इसलिए 24 वाली। ओके 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, बस चालू करो। मंजोत मिल गए क्वेश्चन कौन कौन से? मंजोत हेलो सर। हाँ जी क्वेश्चन मिल सर। गए कौन कौन से? ओके ठीक है, क्वेश्चन मिल गए कौन कौन से? क्वेश्चन मिल गए कौन कौन से? मिल गए सर, ठीक मिल ठीक गए। ओके 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 ऑनलाइन इतनी देर तक ना। CSP
सिर्फ पीछे इसको ना जरा पीछे तो है नहीं मेरे में। ये तुम्हारा फोन अलग है तभी हमारी में समाज में करा दो आपको। नहीं फोन अलग है मेरे से। अभी बुक्स भी लगे February 2017 हमारे 2018 एक काम कर तो तुम्हारे से मांग लो गलती हो जाए। Okay. First, third, हाँ कौन सा क्या चीज फाइंड मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अरे सुनो जिनके पुरानी एडिशन है उनके मार्क कर चुका हूं मैं क्वेश्चन अपना कंटिन्यू रखो काम ठीक है नए वालों को बता रहा हूं 1 3 7 8 9 11 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 लगभग सारे वजन सेम ही है लगभग वो स्टार्टिंग कुछ जो डिफरेंट हुए हैं तो चलाक लोग हैं दिखाने के लिए रिवाइज एडिशन है फ्रंट पेज से क्वेश्चन चेंज करता है बस बालाजी जीआरबी नहीं ये तो वो है जीआरबी है हाँ दिल्ली वाले हैं बोलो ले चल डबल बॉन्ड काट के वो लगा दो कौन सी एक ही रिएक्शन ऐसा नहीं कि पड़े वो भूल गए तो वो क्या ओ नहीं करो ये कौन सा मतलब करने वाले तू मत किया प्लीज मत किया ग्लिसरॉल प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल ग्लिसरॉल अभी टाइम यूज करता हूं देख लो मैसेज में देखना चाहिए his reputation and personally proceed what he said right now कुछ नहीं होगा सही बात हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बस करो यार आपको पता नहीं चक्कर वो पता लग जाता है मेरे को उसका नाम भी पी से दूसरे वर्ड भी आ रहे हैं यार सर इसके वाली नहीं
बदमाश रहेगा। तेरी शक्ल में लिखा हुआ तुमने तो कुछ तो हो गया तो बात करके बैठा कर तुम्हारी शक्ल में तुम्हारी गलती तो लिखी होती है तुम्हारी क्या हो गया मेरे पास है निकलने वाला है। बहुत डरा ले मेरे को मेरी पहली डॉक्टर ने बैच की है डॉक्टर योगश्री चौक हेड ऑफ कोविड रिलीफ टीम यार देखो मुझसे कंपाउंड के नाम नहीं पता है तुम्हारी शक्लों में लिखा है तो नहीं पता है क्या प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल तीन हो है प्रोपेन पे 1 2 3 एक्राइल एल्डिहाइड मतलब अगर तुम इथीन पे एक एच हटा के CHO लगा दो उसे कहते हैं एल्कोहल इथीन में एक एच हटा दो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल और बचा उसमें CHO लगा दो एल्कोहल उसे और पड़ेगी नहीं क्वेश्चन नोट करिए इसके पता हो जाएगा अगर फिर पता लगाना है स्पेलिंग जो होता है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करो करो भाई करो रिएक्शन कॉमन सेंस बहुत कुछ है अगर रिएक्शन नहीं भी की होगी ये तो क्लियर बात है ना कि अल्कोहल कैन नॉट फर्दर रिड्यूस एंड एसिड कैन नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज इतना तो पता ही होता है यूज करो तो हो जाएगा और ये सबको पता है ना मतलब पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ H2SO4 डिहाइड्रेट अल्कोहल इसको पता ही है ना इसको काम एक ही है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या प्रोटोनेशन काम कर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO
प्रोपीनल, प्रोपीनल हो गए। हाँ नहीं, अगर पहले कार्बन में CH लगता है तो वहां डबल बॉन्ड प्रोपीनल डबल बॉन्ड प्लस बसी पोजीशन। तुम प्रोपेनल बना के देखो, प्रोपेनल 3 कार्बन का CH है, पहले कार्बन पे तो लग ही नहीं डबल काम किया है ना टाइम पास काम। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोन। एक्रोलेन प्रोपीनल। हाँ दोस्ती तुम्हारी टेबल हाँ क्या कौन सा क्वेश्चन? ग्लिसरॉल की रिएक्शन किससे करवाई है? ओके KH4 हीट है। ओके डिहाइड्रेशन। अब तो ध्यान से, दिस इज ग्लिसरॉल राइट है। ओके एलिमिनेशन कैसे होगा? अगर ये OH किया तो ये H गया, ये OH किया तो ये H गया। व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट? इनके निकलने के बाद C डबल बॉन्ड COH राइट, यही है डिहाइड्रेशन। अब मुझे बताओ ये इनॉल टिकेगा क्या? ये एक्रोलिन, यही तो एक्रोलिन उसका हम क्या कर सकते हैं? ऐसा कौन सा रिएजेंट जो कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ देता है? अगर ऐसा रैंक आ गई ना 18 क्वेश्चन से 18 करके आ गया तब सारे सही हो, ठीक है ना? तो ये तो ऐसा खड़ा होगा प्राइस के दिन ऐसे करके रैंक 1 या 2 आ गई, सारे सही हो गए सही से। पूरा कंसाल परिवार जो होगा ना, नहीं नहीं पढ़ने में अच्छा लगा हमारा, ये कुछ ज्यादा हो गया। हमारा बोलेगा ये सर कैसे, मतलब रैंक कैसे? याद करना पड़ेगा। हाँ
हाँ चेक करना पड़ेगा, रिएक्शन के लिए तो चेक करना, रिएक्शन के लिए रिएक्शन एसिड की है कि एस्टर की है। अरे C3H8O2 है, O है और ऑक्साइड किया है तो C3H8O2 बना, राइट। एल्डिहाइड से ऐड बनाओ और किससे बनेगा, C3H8O है तो अल्कोहल होगा। ईथर होता है तो कार्बन कट हो जाता है। अगर एसिड बन रहा है विद सेम नंबर ऑफ कार्बन मतलब पक्का अल्कोहल है। ईथर होता तो 2 कार्बन ये अलग होते, 1 कार्बन अलग हो जाता। ऑक्सीजन हो गया अल्कोहल, एस्टर ही बन ओ सॉरी एसिड ही बनेगा। छह मिनट के बाद आई स्टार्ट सॉल्विंग। इट शुड टेक मच टाइम। मैंने क्वेश्चन दिए हैं, इट्स लाइक सी एंड टिक, सिंपल वाले क्वेश्चन है। बाथरूम आए उल्टी करके आ सकते हो आप, तो उसके बाद जो हम लोग चालू करें उसका क्या। और ऊपर से जैसे चिल्ला चिल्ला की गालियां दे रही होती है, उल्टी का आराम से नहीं आने वाली। बस लंच करके सब लोग आए ना प्लीज बस। बता Okay guys, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तो करने दो कम से कम। टेंशन मत लो, मुझे पता है कितने लोग उल्टी खोपड़ी बात तेरा सही है ना। आखिरी खुद ही जोक मारा, खुद ही हंस लिया, बस सही है। सेल्फ सफिशिएंट। एक एल्कीन ऑब्टेन किया है, पहला क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ए जिसके ओजोन एनालिसिस से मिलते हैं 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो अल्कोहल ए इज डी ऑप्शन। और कोई दिख नहीं रहा, इसको डिहाइड्रेट कर ब्यूटुइन
सेटजेप रूल, ब्यूटुइन, ओजोनाइज करो ब्यूटुइन तो क्या बनेगा? एस्टैल्डिहाइड CH3CHO। मैं वही तो कह रहा था, देखो एंड करो वाले क्वेश्चंस हैं, ज्यादा अकल नहीं लगनी है इसमें। फर्स्ट सबसे हो गया, चलो कुछ करके आओगे वाला पेपर देते हैं, अच्छी बात है। ओके, नई बुक वाले का थर्ड था शायद, राइट? नहीं वो करना भी नहीं होता, बताता हूँ। SOCl2 अगर कल्ला डाला जाए तो क्या होता है? रिटेंशन। अगर साथ में बेस डाल दिया तो इन्वर्जन। बेस डाला है, साथ में बेस डाला ही नहीं डाला इसमें, तो OH जहां लगा है उसके ऑपोजिट Cl लगेगा, तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा A, that's it। नहीं, डार्जन रिएक्शन में कोई बेस डाला गया था, अब डार्जन वाली जो रिएक्शन लिखी हुई है ना उसमें जो pyridine लिखा हुआ है, इसलिए कोई बोल सकता हूँ B। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पुराने वाले को दिया है ना, which of the following reaction will yield propane to all, right? प्रोपेन टू ऑल A से बन जाएगा, B से बन जाएगा, C से नहीं बनेगा, C से प्रोपेन वन ऑल बनेगा, D से वो बन जाएगा, प्रोपेन डायऑल बन जाएगा। A और B आंसर आ रहा है। मैं कह तो रहा हूँ ऑर्गेनिक ये फंडा बहुत सही होता है, मैकेनिज्म पूरा लगाना पड़ता है, इतना भी याद हो कौन सी कहाँ लगाते हैं तभी हो जाए। क्या? प्रोपेन 1,2 डायऑल, देख लिया? ओके, फिफ्थ दिया था, फिफ्थ वाला पुराने वालों को। ओके, PCl4 जो PCl5 है इसमें हमें उल्टा काम करना है, ठीक है? PCl5 डालने के बाद एक अल्कोहल अल्काइल क्लोराइड बनता है, राइट? तो पहला मान लो कोई अल्कोहल है, उसमें डाला गया PCl5 तो क्या बना? RCl। इसमें डाला अल्कोहलिक KOH, अभी मिसप्रिंट है, PCl4 कुछ नहीं होता, या तो PCl3 होगा या PCl5 होगा। फॉस्फोरस ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट होता है यार, छोड़ो। अल्कोहलिक KOH क्या होता है, क्या बना? एल्कीन। इसमें डाला H2SO4 पहले बॉइल करके साथ और बाद में H2O डालो, तो वापस यही अल्कोहल बन गया। अब चेक करो ऐसा कौन सा अल्कोहल इनमें से जिसमें ये रिएक्शन करते जाओगे तो वापस वही ऐड अप हो जाएगा। सिर्फ एक ही दिख रहा है मुझे, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल डिहाइड्रेट होगा तो प्रोपीन बनेगा, और कहीं भी पानी डाल दो प्रोपेन टू ऑल ही बनेगा। ठीक है, 6 या 6 मैंने। ओके, 7 अब तो हो गया ना। हीटिंग ग्लिसरॉल विथ पोटेशियम बाइसल्फेट, ये रहा। 8 दिया था। ओके, C3H8O को ऑक्सीडाइज करके कंपाउंड बनाया गया C3H6O, मतलब तीनों कार्बन एक ही चेन में लगे हैं। करेक्ट, तीनों कार्बन एक ही चेन में लगे हैं, मतलब या तो ये वाला अल्कोहल होगा या ये वाला अल्कोहल होगा। अब देखो, ऑक्सीडाइज दोनों हो सकते हैं। इसको ऑक्सीडाइज किया पहले तो ये बन गया CHO, इसको ऑक्सीडाइज किया तो एसीटोन। अब मुझे बताओ, एल्डिहाइड तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है टू फॉर्म व्हाट? कीटोन ऑक्सीडाइज होता है क्या? जगह ही नहीं है, तो या तो क्या आंसर होगा? प्रोपेन वन हो जाएगा। चेक करो, प्राइमरी अल्कोहल, एक ही ऑप्शन है ए। क्लियर है? ऑब्वियस सी बात है, सेकेंडरी अल्कोहल होता तो बनता ही नहीं ऐसे, टर्शियरी तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होता, और फॉर्मूले के पेज से पक्की बात है कीटोन या एल्डिहाइड तो नहीं होगा। As I said, just C and 2, that's it. ऑक्सीडाइज करने के बाद तीनों कार्बन अभी भी जुड़े हैं,
ईथर में कार्बन जुड़े हुए होते हैं आपस में, सेपरेट बाय ऐसे ही होता है ना, एक बड़ा एल्काइल में बड़ा एल्काइल छोटा सा ऐसे ही होता है। ये बड़ा हाँ भाई 9th है क्या? इथेनॉल PbR3 इथाइल क्लोराइड ब्रोमाइड सॉरी अल्कोहलिक KOH इथीन H2SO4 प्रोटोनेशन H2O हीट इथेनॉल बी ऑप्शन प्रोटोनेशन हाइड्रेशन एसिड कैटलाइज्ड होता है ना। 11th है 11th तो हो गया होगा यार। A में डालो या B में डालो दोनों में मिलेगा उसे। 12th आई थिंक कार्बोकेटायन रीअरेंज तो नहीं किया ना, कल ही बताया था। Hg2+ डालने का एक ही रीजन है क्या, कार्बोकेटायन बनाओ बट रीअरेंज मत होने दो, राइट? यस और नो? क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ऐसे हिल-डुल रहा है क्या ऊपर? बोतल कौन सा? अच्छा 12th ही किया क्या अभी? 12th वाला कल ही बताया था। Hg2+ डालो तो बनता है कार्बोकेटायन रीअरेंज नहीं होता। हाँ डाला तो है H2SO4 Hg2+ डाला तो है 12th में। नहीं बुक कर रहा है सर। पहले मैंने जो मार्क करवा था पुरानी बुक के हिसाब से था, तो दोबारा मार्क करवाया वो नई बुक के हिसाब से था, हो रहा था। क्या कौन ने ड्राई को ईथल कर आया। अरे सुनिए काम करोगे लेवल 1 के 50 क्वेश्चन है लेवल 1 के। कल घर से आके ले आना निपटाना पूरे, ठीक है? देखो सब तो होंगे नहीं, मैंने रिडक्शन रिएक्शन और एल्डिहाइड को पढ़ाया नहीं, मिला इसके बारे में पढ़ा दूंगा। ठीक है चलो ओके 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 रुक जा, एक एक करके पहले पुरानी वाली। नहीं 33 पुरानी बुक से 33 थोड़ा सा मतलब 33 34 ओके 35 36 37 38 39 40 41 हाँ 41 सही है। 41 42 43 44 44 हाँ हो जाएगा। 45 46 47 48 49 50 सारे हो जाएंगे। 50 तो पैक्ड बेस्ड है। हाँ नहीं वाली डोंट वरी।
हाँ बे नई किताब 33 34 पे सेम क्वेश्चन थी 35 36 सारे ही हैं लगभग चल रहे 37 सारे क्या कल कल तक करके लेके आना कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कुछ छूट गया हो अल्कोहल में तो कवर हो जाएगा सिंपल सी बात है ओके गाइस एक क्वेश्चन लिखो नहीं अभी ओके मैं बोल लूं भाई मैं बोल लूं पार्लियामेंट अर्जी है ना कल कर लेंगे डिस्कस जितने बचे हुए क्वेश्चन थे थोड़ा घर जाकर दिमाग लगा तुम लोग अच्छा सा कोई दिक्कत नहीं है अब तो ध्यान मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो अभी रिसेंटली जेईई मेन में आए हुए हैं 2021 के पेपर जो मुझे याद आ रहा है एक क्वेश्चन लिखो रफ कॉपी है रफ कॉपी ओके a solute AB एक मिनट विपाशा तू महान है यार गालियां मारू क्यों वैसे देख कहाँ बैठी घर से देख उधर बैठना वो सेफ रीजन देखो अश्विनी ऐसा है ना मुझे अर्पित ने एक स्नैप भेजा कोई वाला तो प्लीज कीप योर हैंड्स योरसेल्फ गुड और अच्छी बात क्या है मुझको मुस्कुरा रहे हो वायरल कर देना एनीवे हाँ मालूम क्वेश्चन लिखो सॉल्यूट AB undergoes 50% dissociation a solute AB undergoes 50% dissociation and 50% dimerization 50% dissociation 50% dimerization what is the Van 't Hoff factor for this electrolyte what is the Van 't Hoff factor for this electrolyte सही है कैसे किया दिखा सही बस 1.25 मेरा भी देखो नहीं तेरे भरोसा ये वही होगा जेईई मेन 2022 जवान कैसे मतलब 99.9% कैसे किया गड़पक्कड़ बम्बे को आ गए मेरे पूरे सही 1.25 भाई सर फिजिकल एहसास है वो प्रैक्टिकल क्या होता है पता है ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस देख के बच्चे गा रहे थे इस साल अच्छे वाले तेरा यकीन तू मैंने किया नहीं तुझसे रहा तू खफा
मुझ पे फिजिकल करती रही सितम, तूने ही दी है पर ऑर्गेनिक ज्यादा बेहतर बनी है लोगों से फिजिकल कंपैरिजन। मुझे पहले लगता था कि मैं टॉर्चर कर रहा हूँ स्टूडेंट को ऑर्गेनिक पढ़ा के, इतना क्यों पढ़ा रहा हूँ। मतलब पूरे इंडिया की कोचिंग में इतना ही बड़ा टीचर बड़ा टीचर एनसीईआरटी करवा रहे हैं सिर्फ ऑर्गेनिक, और अपने ही नोट्स और अपनी कहते हैं वो। मैं इकलौता सर्वे आदमी हूँ क्लास में बैठा कर रहा था हिमांशु पांडे, ठीक है। हिमांशु पांडे इज अवॉइडेड बाय मेनी फैकल्टी फॉर ओनली वन रीजन, अगर उनसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो बच्चे क्या सोचेंगे उनके बारे में, अबे रिजल्ट नहीं आया तो बच्चे जिनने तो गालियां देंगे उसका नहीं सोचता कोई क्या, है ना। कम से कम देंगे। अरे इतनी सी बात समझो यार, देवी आर्यन प्रणव जितने भी पूरे गैंगस्टर मेरे हैं जितने दोस्त हैं, ठीक है, अब तो भाई ऐसा होगा ऑब्वियस सी बात है। दो ही लोगों से मिलने आते थे इंस्टीट्यूट में आज तक, पांडे सर संडे किडनैपर के ले गए थे, संडे किडनैपर के ले गए थे हमारे कहते विजेता मेमोरियल पे, विजेता मेमोरियल गांधी पोती पार्क। अरे कुछ नहीं, एक दिन इंस्पायर करने के लिए वहां ले गया था मैं कि ये एनआईटी ट्रिपल आईटी के जो वातावरण होते हैं ये कैसे हो। और सबसे ज्यादा अनिरुद्ध सर जी सच्ची में, हाँ बस वो दिन था, वो है हमारा विजेता मेमोरियल, ठीक है। कहाँ है जरा, ये देखो वही गाड़ दूंगा, ध्यान रखो, ठीक है। तो रीजन यही है, दे अंडरस्टैंड यू शुड एज वेल, इन सबसे भिड़ोगे नहीं ना तो आगे बढ़ोगे नहीं, ध्यान रखो। जैसे क्वेश्चन टुच्चा सा है, पहली बार सुन रहे हो ना, डाइमराइज भी हो रहा है डिसोसिएट भी, ये कौन सा सॉल्वेंट है। अरे सॉल्वेंट ही की टाइप हो सकता है ना, या तो पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर वो डाइमराइज करेगा, पोलर वो डिसोसिएट करेगा, उससे मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन ने बोल दिया काम करो। अब जाओ सिंपल करना, वैन टॉप फैक्टर 1 मोल के लिए होता है ना, है 1 मोल में से 50% जो है 0.5 वो क्या हो रहा है डाइमराइज, बाकी 50% क्या हो रहा है डिसोसिएट, एड डन, क्वेश्चन ओवर। सर वैसे फॉर्मूला से होता तक बाद में जो दो आई आ जाते हैं उनका क्या करते हैं, चेक करते हैं ना, पेपर चेक करते हैं। ले देख आ रहा है क्या, देख आ रहा है क्या, आ रहा है ये माइनस करके है। वैन टॉप फैक्टर क्या होता है, एसोसिएशन के लिए 1 एसोसिएशन के लिए 1 माइनस n minus 1 equal एंड डायमर 2 ट्राइमर 3 टेट्रामर 4, एसोसिएशन के क्या है। तो सर एक प्लस 1 भी तो आएगा ना, वो 1 माइनस है, आपने तो एक 1 ऐड नहीं किया। अरे उसी 1 में से तो हुआ है ये दोनों चीज, इसी 1 का 50% 1 से तो लिया है मैं, इसी 1 का 1.5 डायमराइज सॉरी डिसोसिएट हो गया, और बाकी 0.5 क्या हो गया क्या। क्लियर है क्वेश्चन सबको, अब पता सबको है कैसे करना है, बट क्या होता है 2 आ गया, ठीक है ना। एक और ले लो, the ionization potential of hydrogen atom is, the ionization potential of hydrogen atom is 13.6 electron volt. The ionization potential of H atom is 13.6 electron volt. 13.6 electron volt. ठीक है। What is the second excitation energy
What is the second excitation energy of Li2 plus? सर ये चैप्टर पढ़ा था हमने 11th में? Second excitation. नहीं पता. मतलब जैसे second excited state selection ये क्या? What? Li2 plus है, H atom नहीं है. 3 into 3 है. नहीं. नहीं. 1.51 into 3. क्वेश्चन पढ़ा सर. थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, सॉरी सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी. तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी नहीं निकालनी है, ग्राउंड से सेकंड एक्साइटेड पे लेके जाना, उसकी निकालनी है. एक्साइटेड नहीं बोला है, एक्साइटेशन बोला है. अच्छा 1.51 into 9. नहीं करो एक और दोबारा. माइनस 12.8 13.6 minus 13.5 Li2 plus n equal to 1 से इलेक्ट्रॉन जा रहा है n equal to 3 में. तूने भी रिसेंटली नहीं किया ये चैप्टर, फिर कैसे करते कर रही है? सर 13.6 into 8 सीधा सही है. 8 हो गया. 8.3 कहाँ से आ गया? 3 कहाँ से आ गया? अबे यार तुम लोग ना मतलब पढ़ा है आयु भी सेकंड एक्साइटेड निकालना है मैडम. मतलब सेकंड एक्साइटेशन पे मतलब अंग्रेजी कब दो एक्साइटेड को पता नहीं क्या होता है. निकालने लगे. मैं भी यही कह रहा हूँ. खैर एक और लिखो. हाँ लिखो एक और. फाइंड द मेजर प्रोडक्ट find the major product of the following. सर ऑप्शन तो दो. हाँ जी. तू जब जब बीच में अपनी बात लाती है ये नहीं इसके बाद में लगाओ.
तो पूरी डिस्कस करी जा रहे हैं तो पहले एल्कीन पे एडिशन कब से स्मॉल हो गई? करने में पता जोर से मत बोल मन में हर्ष। ठीक है, इट्स ओके। मैं भी तो झेल रहा हूँ ना कितना साल, 1.5 साल। सबसे पहले बताओ रिएक्शन क्या एडिशन है कि सब्स्टिट्यूशन है कि एलिमिनेशन क्या है? एडिशन है। पहले कौन अटैक करेगा गरीब सा? अब सुनो, 2 पॉसिबल कार्बोकैटायंस है। ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा वाला? राइट। तो यहाँ पे OH लग जाएगा। अब गुणवान लोगों ने बोला आंसर क्या है? बी। एक कार्बन पे 2 अलाउड है। कंडेंसेशन वाटर रिमूवल डिहाइड्रेशन जनरल टर्म हो गया। वाटर अल्कोहल रिमूव कर दो, एसिड रिमूव कर दो, एसिड रिमूव कर दो, एक जनरल टर्म चाहिए उसको कंडेंसेशन। कुछ भी रिमूव कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो, लाइक डिहाइड्रेशन सिंपल कंडेंसेशन। मिल गया जवाब क्या? डबल बॉन्ड किस वाले भी आ गए था, तभी बनाना कार्बोकेटायन, तभी ये बनाना कार्बोकेटायन। फिर क्लियर? ओके, एक और देखो। क्या हुआ तेरा? अगर ऐसे तो बना कर रखती है दिमाग है ऐसे एक मिनट चश्मा दे। मैं सॉरी बेटर बनाता हूँ, चश्मा पहनी हुई है ना। अगर मैं रोका नहीं थोड़ी देर में ये आवाज आती है राजू रिपोर्ट नहीं इसका। चश्मे क्या ऐसा ओके गाइस क्वेश्चन देखो।
जान से मार दो, बता रहा हूँ तो क्या बात है। अच्छा, कैन यू कवर लिख रही बिल्कुल रिस्क नहीं ले रिस्क नहीं ले देगा, मेरे को रिस्क नहीं ले। वो डेल्टा जो है ट्रायंगल, वो समोसा भी ये हिट किया हुआ। ओके, सबसे पहले तो प्रोटोनेशन, करेक्ट, रीअरेंजमेंट, ओ नेगेटिव का अटैक, ये बन गया। अब हीटिंग की है, इफ यू रिमेंबर हीटिंग करेंगे और सिन एलिमिनेशन होगा। अरे यार, क्योंकि ये वाला पढ़ा है सिन एलिमिनेशन में, ये पढ़ा है सिन एलिमिनेशन, ठीक है। एस्टर, थायोएस्टर और NO नेगेटिव, ये तीन चीजें हैं, इनके साथ हीट करो क्या हो जाता है, सिन एलिमिनेशन। तीन ही केस पढ़ा है मैंने आज, तीन याद रख लो, O की जगह है एस्टर, ठीक है। फिर दैट विल बी ऑल फॉर टुडे।